एक्सरसाइज 14 सांख्यिकी। ठीक है, तो देखिए 14वीं प्रश्नावली सांख्यिकी है। ठीक है, सांख्यिकी में हम पढ़ेंगे, देखिए हम पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे हम माध्य के बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे माध्यक के बारे में, और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बहुलक के बारे में। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये जो माध्य, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में। तो माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं आपके पास। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि है कौन सी? पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि जिसे हम कहते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। इन तीन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का, देखो माध्य को हम दिखाते हैं एक्स के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। ये माध्य को दर्शाते हैं, एक्स के ऊपर बार का डैश का चिन्ह लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं एक्स बार। इसको क्या बोलते हैं? माध्य। ठीक है, इसका सूत्र होता है, कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये सूत्र याद रखने हैं आपको। कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये कौन सी विधि का सूत्र है? कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, फिर पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में माध्य ज्ञात करने का सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एक्स। इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि ये एक्स आई क्या है, एफ आई क्या है, डी आई क्या है, यू आई क्या है, एच क्या है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सिग्मा क्या है, ये एक बार मैंने सूत्र लिखा दिए हैं, इनके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। उतारो इनको। ये तीन सूत्र आपको याद हो जाने चाहिए माध्य ज्ञात करने के लिए। ये तीन सूत्र आपको याद, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करो, तब आपको ये सूत्र लगाना है। एग्जाम में पूछ ले कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो, तो कल्पित माध्य विधि से ही करना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कल्पित माध्य विधि से पूछा है आपने प्रत्यक्ष से निकाल के आ गए। ठीक है, जिस विधि का क्वेश्चन है उसी विधि से उसको हल करना है। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेता हूं 14.1 का, और वो ये तीनों विधियां उस क्वेश्चन के सहायता से आपको समझाता हूं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक बार जो माध्य की मैंने जो तीन विधियां बताई हैं, उन तीनों विधियों से आपको एक सारणी का, वैसे उन तीनों विधियों की सारणी किस प्रकार से बनती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तीनों विधियों की सारणियाँ में कौन कौन से कॉलम होते हैं, सारणियाँ किस प्रकार से बनाते हैं, वो सारणियों की मैं एक आपको रूपरेखा बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सारणी की प्रत्यक्ष विधि से अगर प्रश्न हल कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि की सारणी किस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए देखिए, जो सबसे पहला कॉलम जो आता है सारणी का, सबसे जो पहला कॉलम है वो कॉलम आता है किसका? वर्ग अंतराल का। ये प्रश्न में दिया हुआ होगा आपको। यहाँ क्या आते हैं?
वर्ग अंतराल। इसमें जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे वर्ग अंतराल देता है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम किसका हो जाएगा? वर्ग अंतराल का। दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है बारंबारता। यहाँ बारंबारता दी जाती है। इस बारंबारता को हम लिखते हैं Fi से। Fi का मतलब जैसे पहली बारंबारता है तो F1, दूसरी बारंबारता है तो उसको क्या F2, तीसरी बारंबारता को F3। ठीक है, तो I के मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। ठीक है, तो दूसरा कॉलम किसका हो गया? बारंबारता का। अब ये दो ही कॉलम आपको परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न में ये दो कॉलम दिए जाते हैं आपको। बारंबार ये वर्ग अंतराल दिया जाएगा और बारंबारता दी जाएगी। अब आगे का काम आपको करना है। तो सबसे पहले जो कॉलम बनाएंगे अपन वो आगे वो कौन सा बनाएंगे? वर्ग चिन्ह। किसका बनाएंगे? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को किससे लिखते हैं? Xi से। ठीक है, फिर हम कौन सी विधि से कर रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से। और प्रत्यक्ष विधि का भी मैंने सूत्र लगाया है। वो क्या लिखाया है? x बार बराबर सिग्मा Fi बटा सिग्मा। तो देखिए सिग्मा क्या होता है वो भी देख लीजिए। इस सिग्मा का अर्थ क्या होता है? तो सिग्मा Fi का मतलब है कि जो Fi का जो कॉलम है उस कॉलम का जोड़। सिग्मा Fi किसे कहेंगे? Fi के कॉलम का जोड़। तो Fi का कॉलम ये है, इसका जोड़ क्या होगा? सिग्मा Fi। मतलब यहाँ जो भी संख्याएं आएंगी ना उन सबका जोड़ कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है, इसके नीचे यहाँ। वो क्या होगा? सिग्मा Fi। यहाँ पे जैसे 3 आया, यहाँ 5, 7 यूँ सबको जोड़ेंगे और जोड़ जितना आएगा वो यहाँ लिखेंगे। वो क्या हो जाएगा? सिग्मा Fi। तो ये तो हो गया। अब क्या चाहिए? सिग्मा Fi Xi। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। किसका जोड़? Fi गुणा Xi। Fi कौन सा है? ये। Xi ये। तो Fi गुणा Xi यहाँ लिख देता हूं मैं। Fi गुणा Xi। इसका मतलब है कि इसको और इसको गुणा करके यहाँ लिखना है। जैसे आपके पास पहला वर्ग अंतराल है, मान लीजिए 0 से 10। ठीक है, दूसरा अंतराल यहाँ इसकी बारंबारता दे रखी है आपको, मान लीजिए कितनी? 3। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं। 0 को और 10 को जोड़ देंगे और इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं तो कितना आएगा बताओ? 5। अब क्या निकालना है? अगला कॉलम Fi गुणा Xi। Fi कितना है? 3। Xi कितना है? 5। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे लिखना है। फिर अगला भी ऐसे है, जैसे दूसरा वर्ग अंतराल आ गया 10 से 20। इसकी बारंबारता मान लीजिए 4 है। प्रश्न में दिया जाएगा आपको ये दोनों को। अब ये निकालना है वर्ग चिन्ह। तो इन दोनों को जोड़ो, 10 और 20 है 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। अब अगला कॉलम क्या है? Fi Xi। तो Fi ये रहा, Xi ये रहा, मतलब इसको और इसको गुणा करना है। 4 को 15 से गुणा करेंगे तो ऐसे आते जाएंगे और ऐसे नीचे भी आते जाएंगे। और फिर सिग्मा Fi Xi कहाँ आएगा? यहाँ सिग्मा Fi Xi। ये क्या आएगा? यहाँ जो संख्याएं आएंगी इन सबका जोड़। इन सबका जोड़ कहाँ लिखना है? यहाँ। उस जोड़ को क्या कहेंगे? सिग्मा Fi Xi। सिग्मा Fi Xi। सिग्मा Fi ये आ गया। यहाँ सिग्मा Fi Xi का मान रख देंगे, सिग्मा Fi का हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो ये कौन सी विधि का कॉलम हो गया? कौन सी विधि की सारणी हो गई? प्रत्यक्ष विधि की सारणी में आपके पास कितने कॉलम हो गए? 1, 2, 3, 4। तो ये याद रखना है कि प्रत्यक्ष विधि की जो सारणी बनेगी उसमें कितने कॉलम होंगे? 4 कॉलम होंगे। कौन कौन से? पहला कॉलम, दूसरा Fi Xi। ठीक है, सिग्मा Fi क्या होता है? Fi के कॉलम का जोड़। सिग्मा Fi Xi क्या होता है? Fi Xi के कॉलम का जोड़। ये सारणी होगी कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। अब हम बात करते हैं कौन सी विधि की? कल्पित माध्य विधि की। ठीक है, उसमें सारणी कैसे बनती है? ये सारणी बना ली क्या आपने?
इस प्रकार की सारणी बनती है। सब प्रश्नों में प्रत्यक्ष विधि का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से हल करेंगे, ये सारणी बनेगी। सारणी याद हो गई तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ प्रश्न में बोला है। ये प्रश्न में देगा, ये प्रश्न में देगा, ये निकालना है। ये कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतरालों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट विधि है कल्पित माध्य विधि। कौन सी है? कल्पित माध्य विधि। इसमें देखिए कौन कौन से कॉलम होते हैं। तो ये 2 कॉलम तो आपको प्रश्न में दिए जाएंगे, वर्ग अंतराल का और बारंबारता का। तीसरा कॉलम है वर्ग चिन्ह, ये भी आपको निकालना है। यहां तक तो ठीक है, ये कॉलम तो ठीक है यहां तक तो। अब इसके बाद में देखिए कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है A प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा। तो ये 3 कॉलम तो प्रत्यक्ष विधि में भी थे, तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो इसमें निकालना है। अब XI के बाद में प्रत्यक्ष विधि में आप क्या निकाल देते? FI/XI, लेकिन यहाँ FI/XI नहीं निकालनी, इसमें एक नया चीज और आ गई। कौन सी? DI। तो हमें पहले DI का मान ज्ञात करना है, तो DI का मान देखिए निकालेंगे यहाँ। अब DI का मान होता है XI माइनस A। अब ये A क्या है? ये A है कल्पित माध्य। A क्या है? A का मान है कल्पित माध्य। इसका A का मान कहाँ से निकालेंगे? A का मान यहाँ लिखना है। अब A का मान कैसे निकालते हैं? ये जो XI के मान आते हैं ना, इन XI के मानों में जो बीच का मान है, जो बीच में सबसे, वो A का मान होता है। और इस A को ही हम बोलते हैं क्या? कल्पित माध्य। A को क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। और ये कल्पित माध्य क्या होता है? XI के मानों में, XI के मानों में सबसे बीच का मान सबसे जो बीच में है ना, जैसे इसमें 5 मान है, मान लीजिए जैसे 3, 4, 5, 6, 7 ये है, तो बताओ बीच में कौन सी संख्या है? 5। ठीक है, ऐसे देख लिया करो, ये 3, ये 7 कट गया, 4, 6, बीच में कौन बचा? 5। तो A का मान यहाँ कितना लिखोगे फिर? 5। तो A का मान कहाँ से आएगा? XI के मानों में से। और XI के मानों में कैसे? जो बीच में है ना, उसको क्या मानते हैं हमें? A। फिर D का मान निकालेंगे इसी कॉलम में। D का मान कैसे निकालेंगे कि XI के मान में से क्या घटाना है? A। अब A का मान तो फिक्स है 5, जैसे यहाँ है, तो ये XI के मान है, तो यहाँ क्या आएगा? 3 में से किसको घटाओगे? 5 को। मतलब इन सब में से ये जो बीच का मान आया है इसको घटाना है। 3 में से 5 को घटाओगे तो माइनस का 2, 4 में से 5 को घटाओगे तो माइनस का 1, 5 में से 5 घटाओगे 0, 6 में से 5 घटाया, 7 में से 6 घटाया, 7 में से 5 घटाया, ये किसके मान आ जाएंगे? ऐसे DI। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। DI का मान कैसे निकालना है? XI में से A घटाना है। A कहाँ से आएगा? XI के मानों में बीच का मान। कर लोगे? अब देखिए DI आ गया, तो अगला कॉलम आ जाएगा इसका, कौन सा? FI/DI। DI आ गया, तो अब ये निकाल सकते हो। A का मान आ गया, A का मान आ गया, सूत्र में देखो A का मान आ गया। यहाँ से जो बीच का मान आएगा वो किसका मान होगा? A का। फिर क्या चाहिए अब? FI/DI। तो DI आ गया ना, तो FI/DI निकाल सकते हो। FI/DI का मतलब FI की संख्या को किससे गुणा करना है? जो DI में लिखी हुई है, FI को और DI को गुणा करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ -2 लिखा हुआ है, तो FI/DI कितना होगा? 3 को -2 से गुणा कर दो, माइनस का। FI/DI का मतलब है कि FI को किससे गुणा करना है? DI से। यहाँ 3 है या -2, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस का। और फिर यहाँ जो संख्याएं आएंगी उन सब का जोड़ कहाँ लिखना है? यहाँ सिग्मा FI/DI। यहाँ जो भी आएंगे उनका सबका जोड़ क्या हो जाएगा? सिग्मा FI/DI। तो देखिए सूत्र में क्या क्या चाहिए था? A का मान निकाल लेंगे XI के मानों में से।
सिग्मा एफ आई डी आई का मान यहाँ आ जाएगा, इस कॉलम का जोड़। सिग्मा एफ आई क्या है, एफ आई वाले कॉलम का जोड़। ये सारे मान यहाँ रख देंगे और तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कल्पित माध्य। तो ये सारणी जो है वो सारणी है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने की। तो इसमें कितने कॉलम बने, 1 2 3 4 5। तो ध्यान रखें कल्पित माध्य विधि में कितने कॉलम बन रहे हैं, 5। प्रत्यक्ष विधि में कितने बने थे, प्रत्यक्ष विधि में पहला कॉलम क्या था, वर्ग अंतराल। एफ आई एक्स आई। और कल्पित माध्य में वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्गशील, डी आई एफ आई डी आई, डी आई एफ आई डी आई। एक कॉलम बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया, ठीक है, ये डी आई वाला बढ़ गया। अब बात करते हैं हम कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। कौन सी विधि की बात करते हैं, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इसकी सारणी देखते हैं, इसकी सारणी किस प्रकार से बनती है। तो देखिए यहां तक तो इसमें सब सेम है, इसमें एक कॉलम और बढ़ जाएगा। तो ये 3 कॉलम तो फिक्स हैं, ये तो प्रत्यक्ष में भी थे, कल्पित में भी थे। अब कल्पित में यहाँ पे एक कॉलम और आ गया था, कौन सा, डी आई। और डी आई का मान एक्स आई माइनस ए, और यहाँ ए का मान रख देंगे, ए का मान यहाँ जो बीच में आएगा वो। ये भी इसमें थी कल्पित में। अब इसमें एक कॉलम और बढ़ जाएगा, कौन सी विधि में, पग विचलन में। यहाँ देखिए जो पग विचलन का सूत्र है विधि का, वो है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। यहाँ नया शब्द कौन सा है, यू आई। नया क्या है, यू आई। तो इसका मतलब यहाँ एक कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका, यू आई का। और यू आई का कॉलम क्या होता है, डी आई बटा एच। ये जो डी आई का मान निकालेंगे उसमें एच का भाग देना है। अब ये एच क्या है, एच है वर्ग अंतराल। एच क्या है, वर्ग अंतराल। जैसे यहाँ 0 से 10 है, तो कितने का अंतर है इस अंतराल में, 10 का। तो एच का मान कितना होगा, 10 का। ये जो अंतर कितना है इस वर्ग में, 10 का अंतर है ना, 0 से 10। तो अंतर कितना हो गया, अंतराल 10 का अंतराल हो गया। तो एच का मान कितना हो गया, 10। ये है एच का मान। तो यू आई का मान कैसे निकालेंगे, ये जो डी आई का मान आएगा ना, इसमें जितने का अंतर उसका भाग लगा दो। जैसे इसमें 10 का है और डी आई का मान आपके पास यहाँ आ गया 20 मान लीजिए, तो यहाँ पे यू आई का मान कितना हो जाएगा, 20 में किसका भाग देंगे, 10 का। कितना आ जाएगा, 2। ऐसे यू आई के मान निकले। सूत्र है यू आई का, ये सूत्र याद रखना। यू आई का मान कैसे निकालते हैं, डी आई में एच का भाग देना है। एच क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इसके बाद में क्या चाहिए, एफ आई यू आई। क्या चाहिए, एफ आई यू आई। तो ये एफ आई कॉलम ये रहा, यू आई ये रहा, इन दोनों को गुणा कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। एफ आई के कॉलम का और यू आई के कॉलम का गुणा कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। और फिर यहाँ जो संख्या आएंगी उनका सबका जोड़ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ लिख देंगे। और फिर सूत्र में मान रख देंगे और माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो ये सारणी है कौन सी, पग विचलन विधि की। तो इसमें कितने कॉलम बने, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे छोटी विधि कौन सी, प्रत्यक्ष विधि है। फिर उससे बड़ी कल्पित, उसमें कितने कॉलम है, 5। पग विचलन विधि में कितने कॉलम है, 4 5 6। 4 5 6। 4 कॉलम तो किसमें, प्रत्यक्ष विधि में। 5 कॉलम किसमें, और 6 कॉलम किसमें है। ये कॉलम याद रखना, ये सारणी याद हो गई, आपके 6 नंबर पक्के हैं, ठीक है। 6 नंबर पक्के, इनमें ज्यादा समस्या नहीं है। ये 14.1 एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन संख्या 1 करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा
अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सारणी दे रखी है आपको, ठीक है, और इस सारणी से हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए ये सारणी दे रखी है, इस सारणी को हम खड़ी सारणी के रूप में बनाएंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से हल कर लें इसको। प्रत्यक्ष विधि में कितने कॉलम होते हैं? 4। शाबाश। पहले 2 कॉलम तो अपने को दिया गया है। पहला कॉलम है पौधों की संख्या, किताब में दे रखा है ना, पौधों की संख्या, यहाँ वर्ग अंतराल आएंगे इसमें। दूसरा कॉलम बोलो किसका है? घरों की संख्या, घरों की संख्या, इसमें बारंबारता दे रखी है, घरों की संख्या FI। ये दूसरा कॉलम किसका होता है? FI का, सुबह बताया था। ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता। तीसरा कॉलम बताओ किसका आएगा? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसको किससे लिखते हैं? XI। शाबाश। और चौथा कॉलम है FI। देखो इसमें विधि का नाम नहीं दे रखा था, प्रश्न में दे रखा था कि कौन सी विधि से माध्य निकालना है, जब विधि का नाम नहीं दे रखा। दूसरी बात, जब आंकड़े छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे आंकड़े देखो 0 से 2, 2 से 4, और बारंबारता देखो छोटी छोटी हैं, 1 2 1 छोटी है ना संख्याएं। तो जब छोटी संख्या हो, छोटे छोटे आंकड़े हो, तब कौन सी विधि से प्रश्न को हल करते हैं? प्रत्यक्ष विधि से। जो सबसे छोटी विधि है प्रत्यक्ष विधि, छोटी विधि छोटे प्रश्न, छोटे प्रश्न छोटी विधि, ठीक है। छोटे प्रश्न का मतलब छोटे छोटे आंकड़े दे रखे हैं, छोटी छोटी संख्याएं दे रखी हैं, तब हम कौन सी विधि का प्रयोग लेते हैं? प्रत्यक्ष विधि। जब आंकड़े बड़े बड़े होंगे तब हम कौन सी विधि काम में लेंगे? कल्पित माध्य और पग विचलन विधि। चलिए यहाँ देखिए, पहला वर्ग अंतराल है 0 से 2, दूसरा है, इसको ऐसे कीजिए, दूसरा 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, 8 से 10 से और 12 से, यहीं तक है ना। और नीचे एक लाइन में इसमें योग लिख देंगे अपन, ठीक है। देखिए अब 0 से 2 की बारंबारता कितनी है? 1। 2 से 4 की बारंबारता, 4 से 6 की बारंबारता, 6 से 8 की बारंबारता, 8 से 10 की बारंबारता, 10 से 12 की बारंबारता 2, 12 से 14 की बारंबारता 3। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब आगे का काम हमें करना है। तो आगे कौन सा कॉलम है? वर्ग चिन्ह। कौन सा कॉलम है? वर्ग चिन्ह बताया था आपको, कि अभी बताया था ना कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। दोनों वर्ग सुन लो एक बार, दोनों को जोड़ के किसका भाग दोगे? 2 का। 2 संख्याएं हैं 0 और 2, इनको जोड़ना है, 2 का भाग। तो 0 को और 2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। 0 को 2 को जोड़ा तो कितना आया? 2। 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो ऐसे ही 2 को और 4 को जोड़ो, 2 + 4 / 2 कितना आएगा? 6। 6 में 2 का भाग देंगे तो ऐसे ही 4 को 6 को जोड़ो, कितना आया? 10। 10 में 2 का भाग 2, 4 + 6 / 2 10 / 2 कितना आएगा? ऐसे 6 को और 8 को जोड़ो, कितना आएगा? 6 + 8 / 2 कितना आएगा? 7। 8 को 10 को जोड़ो और फिर 2 का भाग 2, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9। ऐसे 10 को और 12 को जोड़ो, 10 + 12 / 2 कितना आएगा? 11। 12 और 14 को जोड़ो, 12 + 14 /
2 कितना आएगा 14 12 26, 26 में 2 का भाग देंगे तो। अब एक कमाल की चीज बताता हूँ आपका, क्या आपने जो लिखा है वो सही है या गलत। इन दोनों में अंतराल कितने तक का था? 2-2 का अंतर है ना सब में। तो याद रखना इनमें भी 2-2 का अंतर आएगा, ये समांतर श्रेणी बनेगी। एक के बाद में कितना 2 का ही अंतर आ रहा है ना। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7 में 2 जोड़ा 9 में 2 जोड़ा 11 में 2 जोड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जितना था अंतर आ रहा है 2-2 का अंतर आ रहा है, तो इनमें भी 2-2 का अंतर आएगा। समझ में आई क्या बात है? अब अगला कॉलम एफ आई एक्स आई। एफ आई कौन है? ये रहा। एक्स आई कहाँ है? ये रहा। तो इसको और इसको गुणा करके यहाँ लिखना है। एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ आई गुणा एक्स आई। एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 गुणा 1 कितना आएगा? 1। 2 को किससे गुणा करे हुए? 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 को किससे गुणा करें? कितना आएगा? 5 को 7 से गुणा करो 35। 6 को 9 से गुणा करो 54। 2 को 11 से गुणा करेंगे 22। 3 को 13 से गुणा करेंगे 39। ये किसका मान आ गया? एफ आई एक्स आई का। हम क्या निकाल रहे हैं? माध्य। क्या निकाल रहे हैं? माध्य। कौन सी विधि से निकाल रहे हैं? और प्रत्यक्ष विधि से माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए इसमें? सिग्मा एफ। मैंने बताया था वही कहानी, पंखा खराब हो गया, मिस्त्री को फोन किया कि यार पंखा सुधार के जा। तो मिस्त्री क्या क्या लाएगा? पाना लाएगा, चाबी लाएगा ना, पेचकस लेके आएगा, सेल भी लाएगा, डोरी भी लाएगा। हो सकता है डोरी कहीं खराब हो सकता है उसका सेल खराब हो। ठीक है, तो ये सब चीजें लेके आता है ना। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, किसको सुधार रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि को। प्रत्यक्ष विधि के लिए क्या क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए और सिग्मा। तो ये कहाँ से लाएंगे? तो देखो एफ आई एक्स आई है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ला सकते हैं ना। क्या करेंगे? इन दोनों सबको जोड़ देंगे। तो ये लो साहब सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। इस सिग्मा को हम समेशन भी बोलते हैं। समेशन मतलब जोड़। तो सिग्मा मतलब जोड़। किसका जोड़? एफ आई एक्स आई के कॉलम का। तो इनको सबको जोड़ के यहाँ लिख दो, वो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़ो इनको। 1 और 6 7 और 5 12, 12 और 5 17, 4 21 और 2 23, 23 और 9 32। यहाँ से लेके 3 दोबारा जोड़ लो। 1 और 6 7 और 5 12 और 5 17, 4 21 और 2 23, 23 और 9 32। 32 का 2 हासिल की 3। फिर जोड़ो ये 3 और इधर 3 3 6 5 11 2 13 और 3 16। कितना आया? सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ गया 100। और क्या चाहिए आपको? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कहाँ है? ये रहा। ठीक है, और सिग्मा एफ आई जोड़ो इनको। 1 2 3 4 5 9 6 15 2 17 3 20। फसल में बोल रहा था ना 20 घरों में। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया? 20। अब सब कुछ आ गया क्या आपके पास है? अब सुधार दे क्या पंखे को? सब कुछ है अपने पास। तो निकालो माध्य। माध्य का सूत्र ये लिख दिया इसके सारणी के नीचे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना? 162। तो इसकी जगह लिख देंगे 162 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना? 20। यहाँ लिख देंगे 20। 20 का भाग दो 162 में। तो 20 162 में 20 का भाग दे लिया करो ऐसे। 20 का पढ़ा याद है ना सबको? तो 20 × 160
शेषफल कितना आया? अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, आगे कुछ है क्या उतारने के लिए? तो यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट। और यहाँ क्या उतार देंगे? 0। अब कितनी बार गया 20 से कम? शेषफल कितना आया? 8.1। तो माध्य कितना आया बताओ इसका? 8.1। समझ में आई बात? उतारें इसको। बहुत फास्ट चलते हो, देख लो कहीं गलती कर दी हो कहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। करके देखें क्या इसी को? लाओ देखो, इसी क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य विधि से करते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो यही रहेगा, ऐसे कैसे? ये भी xi का मान ऐसे कैसे रहेगा? कल्पित माध्य विधि में भी है ना ये कॉलम, तो फिर चेंज किसमें होता है? यहाँ चेंज होगा। यहाँ बताओ क्या आएगा कॉलम? a का मान लिखना है, वो कौन सा कॉलम होगा? ये यहाँ तो लिखना है a का मान दिया di, ये di का कॉलम होगा xi माइनस a। और ये कॉलम किसका हो जाएगा फिर? बोलो, fi। शाबाश, fi। इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि में ये 3 कॉलम जो प्रत्यक्ष में थी वो की वही रहते हैं। ये 2 कॉलम तो प्रश्न में दे रखा है। फिर हमने क्या निकाल लिया? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला? दोनों अंतरालों को जोड़कर 2 का भाग दिया, मतलब दोनों अंतरालों का क्या निकाल लिया हमने? औसत निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ किसका मान निकालना है? पहले a का। a का मान मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे आसान विधि देखिए a का मान निकालने की। ये xi के मानों में से निकालते हैं। xi का मान ये 1, सबसे नीचे वाले पे उंगली रखो और सबसे ऊपर वाले पे रखो। ठीक है, फिर यहाँ नीचे आओ, देख ऊपर चलो, फिर यहाँ चलो और यहाँ चलो। अब बीच में कितनी संख्याएं बच गई? 1 बच गया, 7। तो ये जो बीच में बच गया ना, वही a का मान है। कितना है a का मान? 7। इस a को क्या कहते हैं? कल्पित माध्य। तो बताइए इसमें कल्पित माध्य कौन सा आया? 7। कौन सा आया? 7। अब ये जो 7 है ना, इस 7 को इनमें से घटा के लिखना है। एक में से, इसमें से ये घटाएंगे, न कि इसमें से ये। x में से क्या घटाएंगे? a। x के मान ये है ना, तो इनमें से ये घटाएंगे 7। 1 में से 7 घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा? -6। फिर 3 में से कितना घटाएंगे? 7। सब में से 7 घटाएंगे, 3 में से 7 घटाया -4। समझ में आ रही है क्या? फिर 5 में से कितना घटाएंगे? -2। बेटा पहले समझने में तो ध्यान दो, नजरें कहाँ हैं, हाथ कहाँ हैं, ध्यान कहाँ है? 7 में से क्या घटाएंगे? 0। ध्यान रखें, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। फिर 9 में से घटाएंगे कितना? कितना आएगा? 11 में से कितना घटाएंगे? कितना आएगा? 4। फिर 13 में से कितना घटाएंगे? कितना आएगा? मजेदार बात बताऊं, कितने तक का अंतर था यहाँ? और यहाँ भी कितने तक का आया? इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर, और इसमें 2 का अंतर। एक चीज और, 0 से नीचे वाली संख्याएं ध्यान रखना प्लस में आएंगी हमेशा, और 0 से ऊपर वाली संख्याएं किस में आएंगी? ये भी ध्यान रखना। कई बच्चों ये अपने चेक करने का तरीका कि हमने सही किया है या गलत किया है, ये अंतर भी दोनों में समान आएगा, सब में समान आएगा। 6 में 4 में कितना अंतर? 2। इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर। समझ में आ रही है बात? अब देखिए FI/DI का मान कैसे निकालेंगे? FI/DI, FI कहाँ है? ये रहा, DI
ये रहा, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो 1 को किससे गुणा कर देंगे, -6 से, कितना आएगा माइनस का। फिर 2 को किससे गुणा करें, -4 से, ये कितना आएगा। फिर 1 को किससे गुणा करें, कितना आएगा, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 को 6 से गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉलम का जोड़ नीचे लिख देंगे सिग्मा Fi। अब देखिए कॉलम का जोड़ कैसे करते हैं, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। तो ये माइनस वाली संख्याएं कहाँ है, 0 से ऊपर, तो इन तीनों का तो जोड़ किस में आएगा, माइनस में आएगा। बताओ इनका तीनों का जोड़ कितना होगा, 8, 6, 8, 14, 2, 16, तीनों ही माइनस की हैं, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 16। और 0 से जो नीचे हैं वो संख्याएं किसकी हैं, प्लस की। इनको जोड़ो, 12 और 8 20 और 18 38, ये प्लस का 38, ये माइनस का 16, ये प्लस के 38। इन दोनों को बताओ जोड़ोगे घटाओगे, क्योंकि समान समान को जोड़ते हैं, रह समान को, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे। 38 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 22। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, ये माइनस वाली तो माइनस की 16 हो गई, ये कितनी हो गई, प्लस की 38। जोड़ो कितने आएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे इनको, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे। 38 में से 16 घटाया तो 22। ये किसका मान आ गया, सिग्मा Fi di का। और किसका मान चाहिए, सिग्मा Fi का। कितना है सिग्मा Fi का मान, 20। अब देखिए माध्य का सूत्र लगाते हैं और माध्य का सूत्र लगा के इसको हल करते हैं। उतार लिया क्या इसको, उतारे फटाफट, जल्दी से उतारें इसको। करें इसको आगे हल। तो देखिए ये सारणी हमारे पास आ गई और इस सारणी की सहायता से अब हम ज्ञात करते हैं माध्य। कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। कल्पित माध्य विधि से मान ज्ञात करते हैं। देखिए तो कल्पित माध्य विधि से देखिए सूत्र क्या है माध्य का, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि से माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा F di बटा सिग्मा Fi, यह होता है सूत्र। इसमें a का मान कितना है अपने पास, 7। सिग्मा Fi di का मान कितना है बोलो, 22। और सिग्मा Fi का मान 30, 20, ठीक है। रखो मान, इसमें a का मान रखिए 7 प्लस सिग्मा Fi di का मान 22, सिग्मा Fi का मान 20, 7 प्लस ये 22 में पहले भाग दो किसका, 20 का। 22 में 20 का भाग दो, पहले भाग दे लिया करो। 20 का 20, शेष पर 2, आगे पॉइंट लगाओ और पॉइंट लगाते यहाँ क्या उतारेंगे, 0। 20 का 20, शेष पर कितना आया, 1.7 प्लस 1.1। अब 7 में कितना जोड़ना है, 1.1। ये पॉइंटों में जोड़ बाकी देखो 7, इसमें दशमलव है क्या कहीं, तो दशमलव लगा लो। इसमें दशमलव से पहले एक अंक है तो 1 0 लगा दो यहाँ। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.1, जोड़ो इसको, 1.7 1 8, कितना हो गया 8.1। उसमें भी 8.1 आया था क्या, दोनों में उत्तर समान आ रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से भी उत्तर कितना आया था, कल्पित माध्य से भी उत्तर कितना आया,
तो आप कोई सी भी विधि से इसको हल करें उत्तर समान आएगा। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि आपने सीख ली, प्रत्यक्ष विधि आपने सीख ली। अब आज एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पग विचलन विधि का। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन संख्या 2 है। इस क्वेश्चन संख्या 2 में माध्य हम पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सारणी बनाएंगे हम। दैनिक मजदूरी रुपये में, यहां लिखेंगे दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी रुपये में। अगला कॉलम है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। तो दैनिक मजदूरी रुपए में देखिए कितना है वर्गंतराल 500 से 520, 520 से 540। आंकड़े बड़े बड़े हैं ना इसमें, तो जब आंकड़े बड़े बड़े हो तब कल्पित माध्य से या पग विचलन विधि से हल करते हैं। ठीक है, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। अब इनकी बारंबारताएं लिखिए। 500 से 520 की बारंबारता है 12, 520 से 540 की बारंबारता 14, 540 से 560 की बारंबारता 8, 560 से 580 की बारंबारता 6, 580 से 600 की बारंबारता कितनी है 10। ठीक है, वो कॉलम याद है पग विचलन विधि से कौन कौन से हैं? आगे बताओ क्या कॉलम आएगा? वर्ग चिन्ह, xi का मान, वर्ग चिन्ह किस xi। ये कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाएंगे? 2 का। तो यहां साइड में जोड़ लो, 500 को और 520 को जोड़ो, 0 2 1020 और इसमें 2 का भाग लगाओ, 2 पंजे 10, शेष पर 0, फिर क्या उतारेंगे 2, 2 एकम 2, शेष पर 0, फिर क्या उतारेंगे 0, 0 में 2 का भाग कितनी बार 0 बार, कितना आया 500। अब आप सीधा लिख सकते हो, देखो इनमें कितने तक अंतर है 20-20 का, कितने का अंतर है वर्ग अंतराल? यहाँ देखो ना, यहाँ से पता चलेगा, उधर थोड़ी लिखा हुआ है वर्ग अंतराल। यहाँ देखो 500 और 520 में कितना अंतर है, तो इसमें 20-20 जोड़ते जाओ, 510 में 20 जोड़ेंगे तो 530, फिर 20 जोड़ेंगे इसमें, ऐसे आता जाएगा, फिर कितना जोड़ेंगे 20, 500, फिर कितना जोड़े 500, फिर कितना जोड़े, हो गया। अब अगला कॉलम बताओ किसका आएगा? पहले DI निकालेंगे ना। अब देखो DI बताया था मैंने, लेकिन आप सीधा UI भी निकाल सकते हैं। सीधा जब पग विचलन विधि से करें ना, तो सीधा UI भी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पहले तो A का मान लिखो। A क्या आएगा? कल्पित सूत्र में आता है ना, पग विचलन विधि के सूत्र में क्या आता है? A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुणा H, याद है ना? A का मान तो चाहिए। A का मान कहाँ से निकालते हैं? वर्ग चिन्हों में से, जो बीच में है। देखो इसको अंगुली रखो, ये बीच में कौन आया? 550। A का मान कितना होगा? अब किसका मान निकालो? आप तो सीधा ही निकालो UI का।
कल्पित माध्य के लिए तो किसका निकालते हैं, डी आई का। यहाँ किसका निकालेंगे पग विचलन में, और यू आई का मान देखो, मजेदार बात, कुछ भी करना ही नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्या करना है, ए का मान कौन सा लिया है, ये ए के जस्ट सामने क्या लिख दो, 0। ए के जस्ट सामने क्या लिख दो, ए का मान कितना लिया था 550, तो इसके सामने क्या लिख दो, 0, लिख दिया 0। अब मैंने अभी बताया था ना कल्पित माध्य से हल किया था, 0 के ऊपर वाली संख्याएं क्या थी, माइनस की, और 0 के नीचे वाली, तो 0 के ऊपर गिनती लिखो, 0 के पहले क्या आता है, -1 या -2, गिनती लिखनी है। 0 से पहले क्या आता है, जो संख्या देखा लिखते हो ना, 0, -1, -2, -3, और इधर है 1, तो 0 के बाद में क्या आएगा, 1, 2, और भी होता तो 3 लिखते, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना, कोई सूत्र याद नहीं रखना। 1 का मान जो है उसके सामने क्या लगा दो, 0, और फिर 0 से क्या माइनस की संख्या आती है, 0 के गिनती लिखनी है, लिख दिया। अगला कॉलम बताओ किसका आएगा, एफ आई यू आई, किसका आएगा, एफ आई यू आई। एफ आई कहाँ है, ये रहा, ये कॉलम एफ आई का था, और यू आई भी दिख रहा है क्या, गुणा कर दो इनको, 12 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24, 14 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 14, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20। यहाँ कॉलम हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई का, इनका जोड़, तो मैंने बताया माइनस वाली संख्याओं को जोड़ के यहाँ लिखो, तो में माइनस की है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 38, और 0 के नीचे प्लस की संख्याएं आएंगी, इनको जोड़ के यहाँ लिख दो, कितना आएगा 26। अब ये माइनस का 38 या प्लस का 26, बताओ जोड़ेंगे घटाएंगे, 38 में से 26 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। अब 12 प्लस का माइनस का, क्योंकि दिखने में बड़ी कौन सी है ये, इसके साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान क्या आया, माइनस का 12। यहाँ बच्चे गलती करते हैं इनको जोड़ने में, चिन्ह लगाने में, तो ध्यान से लगाएं, ठीक है। और क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई, इनका जोड़ देखिए कितना होगा, 2 और 4 6, 8 14, 6 20, हासिल की 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना आया। अब आपके पास सूत्र है पग विचलन विधि का, सूत्र में ये मान रखेंगे और अपना माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लो, इधर देखें साहब, ये 2 कॉलम प्रश्न में दिए गए हैं, वर्ग अंतराल और एफ आई का मान, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालना है, माध्य के लिए कोई सी भी विधि हो, वर्ग चिन्ह का मान तो निकालना ही है। निकाल लिया, अब कौन सी विधि से निकाल दें बताओ, अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालना होता तब तो यहाँ कॉलम किसका होता, एक्स आई तो आ ही गया, एफ आई एक्स आई कर देते सीधा ही। कल्पित माध्य विधि से निकालते तो यहाँ क्या निकालते, डी आई का मान निकालते डी आई। पग विचलन विधि से कर रहे हैं तो पग विचलन विधि के सूत्र में आता है यू आई, तो यहाँ किसका कॉलम बना दिया, यू आई। और सबसे आसान काम है यू आई का मान निकालना, ठीक है। ट्यूशन कोई सा भी हो, यू आई के मान इस प्रकार से ही लिखने हैं, 0 -1 -2, इसी प्रकार से यू आई के मान सब प्रश्नों में करने हैं। ये 0 कैसे आया, ये ए का मान कितना माना आपने, 550, ऐसे बीच में इसको और इसको ढक लिया, क्या बच गया 500, इसके जस्ट सामने क्या लिख दो, 0। अब 0 से पहले संख्याएं माइनस में आती है ना, संख्या रेखा पर है, -1 -2, नीचे क्या आ जाएंगे 1 2, ठीक है। फिर अगला कॉलम एफ आई यू आई, भाई यू आई आ गया ना, फिर एफ आई यू आई निकाल सकते हो, एफ आई यू आई, तो एफ वाले कॉलम को यू वाले कॉलम से गुणा किया और फिर इनको जोड़ा तो कितना आ गया, -12। हल करें इसको, आगे उतार लिया इसको, मिटाऊं, चलिए। तो आसान है पग विचलन विधि,
चलिए सूत्र लगाते हैं। पग विचलन विधि से माध्य x बार बराबर सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा x। तो यहाँ मान रखते a का मान कितना माना आपने 550, सिग्मा एफ आई यू आई का मान -12 बटा सिग्मा एफ आई का मान 50 गुणा h। h क्या है? वर्ग अंतराल। कितने तक का अंतर था वर्ग अंतराल में? 20-20 का अंतर था। तो h का मान कितना? 20। जो वर्ग अंतराल है शुरू में दे रखा है, कितने तक अंतर था? 20-20 का। तो h का मान 20। पहले इस पारिभाग को हल करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई। a बराबर 550 प्लस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 12 को 2 से गुणा करो 24 बटा 5। a बराबर 550 माइनस 24 में 5 का भाग देते हैं। 24 में 5 का भाग देंगे तो 24 में हम 5 का भाग देते हैं। 5 और 20 शेष पर 4। आगे कुछ नहीं है उतारने के लिए, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 10 और यहाँ 0 उतार लिया। 5 अंटे 40 शेष पर 0। तो कितना आएगा? 4.8। ठीक है। अब इसमें से घटाओ 550 में से 4.8 घटा देंगे तो देखो ये 550। अब ये दशमलव संख्याओं को घटाने में कमजोर बच्चों को समस्या आती है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए इसमें दशमलव से पहले कितने अंक हैं और इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें दशमलव लगा दो, एक क्या लगा दो? 0। इसमें भी एक अंक था ना, तो 1 0 लगा दो पॉइंट लगा के। अब पॉइंट के नीचे क्या उतारेंगे? पॉइंट। पॉइंट से पहले क्या है? 8, इधर क्या है? 4। घटाओ, 0 में से 8 नहीं घटता, यहाँ से दाई लेंगे। इसके पास भी नहीं है, इसने दाई कहाँ से ली? यहाँ से। इसके पास कितना बचेगा? अब 4। और इसके पास कितना हो गया? 10। इस 10 ने दाई दी किसको? इसको। तो इसके पास कितना बच गया? 9। और यहाँ कितने हो गई? 10। 10 में से 8 घटाया तो 2। 9 में से 4 घटाया तो 5। यहाँ क्या बचा? 4। यहाँ 5। 545.2। ये सॉरी ये ए नहीं है ना, ये तो कल्पित माध्य है x बार। ठीक है। तो आपके पास माध्य जो आया दूसरे प्रश्न में वो कितना आया? 545.2। कौन सी विधि से निकाला है? पग विचलन विधि से। तो तीनों विधियां मैंने आज आपको बता दी हैं। तीनों विधियों से आगे जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे। ठीक है।